आ रहे हैं श्री राम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह से रामलला की पहली झलक सामने आई है। गर्भगृह के अंदर से भगवान राम की ये पहली झलक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर गर्भगृह में भगवान राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा वहां पर पहुंचाई गई है। भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के दर्शन आप कर पा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की ये मूर्ति यहां पर रखी गई है। इसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उससे पहले विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई। विशेष पूजा अर्चना करने के बाद ही मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की ये मूर्ति जो है वो पहुंचाई गई, स्थापित की गई। मंदिर के गर्भगृह से रामलला की ये पहली झलक सामने आई है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये भगवान राम की मूर्ति जिसकी पहली झलक सामने आई है। इससे पहले मंदिर की झलक सामने आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई, और अब रामलला की पहली झलक जो है वो सामने आई है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, रामलला के बाल स्वरूप की ये तस्वीर है जो यहां पर दिखाई गई है। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए, रामलला की पहली झलक। तो वहीं अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जिस तरह से 22 तारीख का एक कार्यक्रम, पूरे विश्व स्तर में इस कार्यक्रम को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं या भगवान श्री राम के श्रद्धालु उनके भक्त रहते हैं, वहां पर इसी तरह से उत्साह, हर कोई उत्साहित है इस बात को लेकर के कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। और उसको लेकर के अयोध्या में जिस तरह से विश्व स्तर की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार जो भी अनुष्ठान है, जो भी कार्यक्रम होते हैं धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक, वो वहां पर लगातार जारी हैं और उसको लेकर के खासे इंतजाम किए जा रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं देश विदेश के अनेकों वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि लोगों से यह अपील की गई है कि बड़ी संख्या में ना पहुंचे, जिनको निमंत्रण मिले वही पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर 22 तारीख को लोग पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में परेशानी होगी, इसीलिए इस तरह की अपील की गई है। और उससे पहले साफ सफाई का एक अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया है। सभी देश के मंदिरों में साफ सफाई का जो काम है वो चल रहा है। और इसके अलावा सुरक्षा का कड़ा पहरा है अयोध्या में। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है। और ऐसे होंगे रामलला, आपको बता देते हैं, गर्भगृह में बाल स्वरूप में विराजेंगे रामलला। 5 साल के बाल रूप की ये मूर्ति, पत्थर से बनाई गई है मूर्ति, वो विस्थापित कर दी गई है। और मूर्ति में दिव्यता, बाल सुलभ जो रूप है उसमें है। 22 जनवरी का दिन खास है। पूजा शुरू होगी 12:20 पर और संपन्न 1 बजे के आसपास होगी। पूजा में संत पुजारी और आदिवासी यहां पर पहुंचेंगे। 150 संत होंगे तो 112 पुजारी होंगे और कुछ आदिवासी भी इसमें हिस्सा लेंगे। और जो प्रतिमा रखी गई है भगवान राम की, वो उसका आसन जो है वो 3 फीट 4.5 इंच का है। मंदिर में रामलला का जो आसन है और उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मकराना पत्थर से उसका निर्माण किया गया है। 3 फीट 4.5 इंच की ऊंचाई इस आसन की। और अयोध्या के सूर्य कुंड में लाइट और लेजर शो का भव्य आयोजन किया गया। यह बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में सूर्य कुंड में लाइट और लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो के मनमोहक का कार्यक्रम ने समा वहां पर बांधा। सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है ये वीडियो। ये तस्वीरें आप लेजर शो की देख पा रहे हैं जो अयोध्या में हुआ। सूर्य कुंड में ये लेजर शो मनमोहक कार्यक्रम ने समा बांधा। प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे।
श्री राम को राम राज्य समझाने। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में विद्वल थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था। पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को। किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके